फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डबल फर्टिलाइजेशन इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन फ्रेंड, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हम सभी को पता है। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इसी से पहले हमने एक्सप्लेन की थी, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन हमें एक्सप्लेन करना है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। किसी के अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, आज हम एंजियोस्पर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंजियोस्पर्म यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसी प्लांट के अंदर हमें डबल फर्टिलाइजेशन एक्सप्लेन करना है। हम इस टॉपिक में दो इंपॉर्टेंट टर्म भी एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहली टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे जिसे हम कहेंगे सिनगैमी। क्या कहेंगे? सिनगैमी। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद सेकंड रहेगी जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे ट्रिपल फ्यूजन। तो इसी तरह से हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्सप्लेन करना है। उसी टर्म के बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर दिस लेक्चर हमने एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखा था स्टूडेंट, जिस स्ट्रक्चर को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते थे, और उसी स्ट्रक्चर का टॉप मोस्ट पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। उसी टॉप मोस्ट पार्ट को हम स्टिग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। ठीक है, उसके बाद जो इलांगेटेड पार्ट है उसे हम स्टाइल कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट जो बेसल पार्ट है, सोलन पार्ट है, उसे बेसल सोलन पार्ट को हम ओहरी कहते हैं। ओहरी सिचुएट है थैलामस के ऊपर। स्टूडेंट थैलामस जो है वो ग्रीन कलर का पार्ट है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकता है। चलो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओहरी, इसी स्ट्रक्चर के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी इसी टोटल स्ट्रक्चर को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। इसी पार्ट के ऊपर जो टॉप मोस्ट पार्ट है स्टिग्मा, उसी के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हो चुका है, और इसी पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हो जाएगा। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो जाएगा तो उसके बाद हमें पता चलेगा पोलन ट्यूब किस तरह से माइग्रेट हो रही है ओव्यूल की तरफ। ठीक है, पोलन ट्यूब जब स्टाइल के थ्रू ओव्यूल के तरफ माइग्रेट होती है तो उसी टाइम पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स है। कितने मेल गैमेट्स है? देयर आर 2 मेल गैमेट्स। वहाँ पर जो मेल गैमेट्स दिए वाले वो मेल गैमेट्स है 2। दोनों मेल गैमेट स्टूडेंट हैप्लॉइड है। उसके बाद अभी दोनों मेल गैमेट रिस्पॉन्सिबल है डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए। यानी कि जो फर्स्ट जो मेल गैमेट रहेगा वो एक सेल के साथ फ्यूजन बताएगा, और जो सेकंड रहेगा उसी का फ्यूजन हो जाएगा पोलर न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, इसी तरह से। तो इसी प्रोसेस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, इसी को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल दिखाई देता है, और जो ओव्यूल है वो कुछ इस तरह से है, और वो ओव्यूल के अंदर बायोटेग्मिक स्ट्रक्चर है, और यही बायोटेग्मिक स्ट्रक्चर जो है उसे हम ओव्यूल कहते हैं। इसी बायोटेग्मिक स्ट्रक्चर के अंदर ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे न्यूसेलस कहा जाता है। इसी न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो हम इसे लेबलिंग करेंगे, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। और इसी एम्ब्रियो सैक को हम थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं। जब स्टूडेंट एम्ब्रियो सैक को हम ब्रॉड करेंगे, इसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो हमें पता चलेगा एम्ब्रियो सैक के अंदर 3 डिफरेंट टाइप के सेल्स वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। जैसा कि ये जो स्ट्रक्चर हो चुका है ये है एम्ब्रियो सैक का। इसमें सबसे पहले हमें सिनर्जिड सेल्स दिखाई देते हैं इसी तरह से, और इसी सिनर्जिड सेल के अंदर हमें एक बिग स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग सेल। दिस इज द एग सेल। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट सेंट्रली हमें पोलर न्यूक्लियाई दिखाई दे रहा है, इसे हम लेबलिंग करेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, अभी देखो जो टॉप मोस्ट पार्ट दिख रहा है उसी टॉप मोस्ट पार्ट को हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स। क्या कहेंगे? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ए एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होगा। इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर हमें डिफरेंट टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि एंटीपोडल सेल है, पोलर न्यूक्लिया है, और उसके बाद में एक सेल है। जब पोलन ट्यूब माइग्रेट हो रही है माइक्रोपाइल की तरफ, यानी कि इस एंड तक पोलन ट्यूब आ चुकी है, जो आने वाली पोलन ट्यूब है उसी पोलन ट्यूब के अंदर हमें पता है 2 न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियस है? 2, जिसे हम मेल गैमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल गैमेट। जब पोलन ट्यूब यहाँ पर आ रही है तो उसी टाइम
सिनर्जिड सेल ब्रस्ट हो जाएंगे और सिनर्जिड सेल ब्रस्ट होने के बाद पोलन ट्यूब अंदर आ चुकी है। अंदर आने के बाद दोनों न्यूक्लियस यहाँ पर बाहर निकल चुके हैं। उसी में हम एक न्यूक्लियस को नाम दे चुकते हैं फर्स्ट मेल गैमेट। ये हो गया फर्स्ट मेल गैमेट और ये हो गया सेकंड मेल गैमेट। ठीक है, फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन जो हो रहा है वो फ्यूजन होता है किसके साथ? तो वो फ्यूजन होता है एक सेल के साथ, इसी सेल के साथ। किसके साथ हो जाएगा? एक सेल के साथ। मीन्स फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विथ एक सेल। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फ्यूजन हो चुका है और जब फर्स्ट फ्यूजन होता है यहाँ पर तो उसे हम कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मेल गैमेट है उसी का फ्यूजन हो जाएगा पोलार से न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ? पोलार न्यूक्लियाई के साथ। जब पोलार न्यूक्लियाई के साथ इसी का फ्यूजन हो जाएगा तो इसी फ्यूजन को हम कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। अभी ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहना चाहिए? ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहना चाहिए कि ऑलरेडी पोलार न्यूक्लियाई के पास इसी तरह का न्यूक्लियर मटेरियल है, उसी में एक मेल गैमेट ऐड हो चुका है तो हमें मिल चुके हैं 3n। तो इसे हम कहेंगे ट्रिपल न्यूक्लियस और ट्रिपल फ्यूजन कहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो स्टूडेंट, हमें फर्टिलाइजेशन दो डिफरेंट लोकेशन पर दिख रहा है, यहाँ पर एक बार और यहाँ पर एक बार है। यानी कि फर्टिलाइजेशन टू डिफरेंट लोकेशन पर और टू डिफरेंट टाइम में हो रहा है, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो चुका है वो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है एक सेल के साथ। किसके साथ? एक सेल प्लस फर्स्ट मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट। ठीक है, इसी तरह से। और जो सेकंड फर्टिलाइजेशन है वो हो चुका है पोलार न्यूक्लियाई प्लस सेकंड मेल गैमेट। इसी तरह से हमें स्ट्रक्चर मिल चुका है और जो फ्यूजन मिल रहा है वो इसी तरह से हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। तो चलो स्टूडेंट, ये हो गया सेकंड टाइम का फर्टिलाइजेशन। अभी इसी के बारे में हम इसी के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि एक सेल का फ्यूजन होता है फर्स्ट मेल गैमेट के साथ तो हमें रिजल्ट मिलता है जाइगोट। क्या मिलता है? जाइगोट। यानी कि हम इसे एम्ब्रियो कहेंगे। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो। और उसके बाद में हम सेकंड रिजल्ट कहते हैं, जैसा कि सेकंड फ्यूजन हो जाएगा किसी के साथ? हो जाएगा पोलार न्यूक्लियाई के साथ। और जब पोलार न्यूक्लियाई के साथ इसी का फ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ पर सेकंड मेल गैमेट फ्यूज होना ज़रूरी है। उसी का रिजल्ट जो है वो है एंडोस्पर्म। क्या है? एंडोस्पर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट, इसी तरह से ये हो चुका है डबल फर्टिलाइजेशन।